नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने हमारे मौलिक अधिकार, विशेषकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को सशक्त किया है। दिल्ली से रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा कांग्रेस राज्य मंत्री इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। ये एफआईआर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में शामिल कविता एक खून के प्यासे बात सुनो को लेकर दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुयन ने बताया कि स्पीच पर लगाई गई पाबंदियां वाजिब होनी चाहिए, फालतू नहीं। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बिना विचार विमर्श के, बिना आपसी संवाद के समाज में मतभेदों का समाधान नहीं हो सकता। साहित्य चाहे कविता हो, नाटक हो, फिल्म हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो या कला, जीवन में अर्थ पैदा करती है। ये फैसला उस राजनीतिक विवाद के बीच आया है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में जो बयान दिए थे, उन्हें लेकर भारी गूंज मच गई थी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो क्लिप वायरल हो गए थे, जिसके चलते एफआईआर दर्ज हुई और मुंबई के खर परिसर में स्थित हैबिटेट स्टूडियो को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। इमरान प्रताप गढ़ी पर एफआईआर इसलिए भी दर्ज हुई क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी कविता शामिल थी जिसने बताया कि ऐसे शब्द समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सांसद को अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 5 मुख्य बातें। आजादी के बिना सम्मानित जीवन असंभव। कोर्ट ने कहा कि विचारों की स्वतंत्रता के बिना आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। 2. विरोधी विचारों का सामना करें, दमन से नहीं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का सामना काउंटर स्पीच से किया जाना चाहिए, दमन से नहीं। 3. सशक्त मानसिकता के मानकों पर बोलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के प्रभाव को उन लोगों के मानकों पर नहीं आंका जा सकता जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो। 4. न्यायालय का कर्तव्य। अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान द्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें, चाहे उन्हें वह अभिव्यक्ति पसंद न भी आए। पुलिस की जिम्मेदारी। पुलिस को भी संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हुए काम करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने में असहजता महसूस करता है तो उसका समाधान दमन नहीं बल्कि काउंटर स्पीच के माध्यम से किया जाना चाहिए। हमारे देश में विचारों की स्वतंत्रता के बिना एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये संदेश कोर्ट ने दिया। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा में सबसे आगे रहना चाहिए, चाहे कोई भी बयान कितना भी विवादास्पद क्यों न हो। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक संदेश जिसने यह साबित कर दिया कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आज की बड़ी खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक हमेशा सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले पहुँचें।